आगे कंटिन्यू कर लेते हैं बच्चों। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो गोवा की खास बातें हैं बच्चों कि यहाँ की सफ़ेद रेतीला तट होता है। ठीक है, सफ़ेद बालू वाले तट होते हैं, महंगे होटल होते हैं यहाँ के, और जीवन शैली यहाँ की, लाइफ स्टाइल यहाँ के, इसके लिए यहाँ पर ये जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के कल्चर के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये अपने आप को एक सांस्कृतिक विरासत यानी कि यहाँ की कल्चर, सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चर विरासत यानी कि उत्तराधिकारी में मिला हुआ धर्म में ये सिमटा हुआ है। कौन? गोवा के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ के महंगे होटल हैं, और यहाँ की जो रेत है सफ़ेद रेतीला यानी कि रेत जो है, किनारों पर जो रेत है वो वाइट कलर की है, महंगे होटल है, यहाँ की कल्चर है, और ये सब चीज़ें उसे विरासत में मिली हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेते हैं के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। ठीक है, जब लेखक का परिवार है वो कहाँ चलता है? बेनालियम बीच की तरफ चलता है। आप भी चलें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। कहते हैं आप भी चलिए। चलो ठीक है, हम लोग भी चलते हैं फिलहाल बच्चों। ठीक है, कैसी जगह पे है वो? शांत और खूबसूरत जगह पे। कौन सा? बेनालियम बीच। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। आपसे पूछा जाएगा बेनालियम बीच कैसा है, तो बहुत ही खूबसूरत है और शांत है। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। तो थकान यानी कि थकावट। ठीक है, उमस यानी कि जो हवा बंद हो जाती है ना बच्चों, भीषण गर्मी पड़ती है, हवा बंद हो जाती है तो उससे उमस होने लग जाती है, हवा नहीं चलती है, तो उसे कहते हैं उमस। ठीक है, थकान का प्रत्यय क्या हो जाएगा? थकावट। लिख लीजिए आप लोग। तो शाम को बीच पे जाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम थके रहते हैं और शाम को बीच पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रिसॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं रिसॉर्ट से बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर ही रही होगी, लेकिन जल्दी चल रहे थे लोग, लेकिन दूरी जल्दी से तय नहीं हो रही थी। जल्दी शब्द यहाँ पे युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। जो अरब सागर था उसका उत्साह यानी कि जोश जो था, उत्साह का कठिन शब्द होता है जोश, बढ़ता जा रहा था लेखक के परिवार वालों का। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी। तभी क्या होता है? अचानक से लहरों की आवाज़ सुनाई देती है उन्हें। ठीक है, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी का अर्थ समझते हो बच्चों? खड़े शब्द लिख लीजिए। रणभेदी का युद्ध के समय बजाए जाने वाला एक प्रकार का वाद्य होता है। ठीक है, रणभूमि में बजाए जाने वाला एक प्रकार का वाद्य होता है, उसे रणभेदी कहते हैं। ठीक है, और हम सभी दौड़ पड़े। ठीक है, जब लहरों की आवाज़ सुनते हैं तो हम सभी क्या हो जाते हैं? दौड़ पड़ते हैं। सड़क पीछे छूट गई, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। अब सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे बच्चों, रेत पर दौड़ रहे थे लोग, इसलिए मुश्किल हो रहा था। पैर उठाना, जल्दी दौड़ना बहुत मुश्किल होता रहा रेत पर। ठीक है, फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। लेकिन पैरों को उठा कर वो लोग भाग रहे थे। रेत में धंस रहा था ना पैर, इसलिए उठाना मुश्किल हो रहा था, तो भी वो लोग प्रयत्न कर रहे थे, भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया। जैसे ही खूबसूरत समुद्र को देखते हैं उसमें जाकर क्या करता है लेखक? लिपट जाता है। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुड़ गए थे। जो बच्चे थे, वो जो परिवार के उनके बच्चे थे, वो क्या हो गए थे? रेत का घर बना रहे थे। किसका घर बना रहे थे बच्चों? रेत का घर बना रहे थे। लहरें उनका घर गिरा देती थी, तो वो दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुड़ जाते थे। दूसरी लहर आने से पहले वो क्या कर रहे थे बच्चे? दूसरा नया घर बनाने में जुड़ गए थे। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावादी हो तो कोई काम असंभव नहीं है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं बच्चों, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, कि बच्चों से सीखा उन्होंने। क्या सीखा? कि जीवन में कभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। विश्वास होगा तो हम ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इस आशावादी था। और ये से बात को करते हुए असंभव नहीं, कोई भी काम असंभव नहीं होता। ठीक है, बच्चों से उन्होंने सीखा ये बात।
और बच्चों से सीखा इन्होंने ये बातें। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। गहराने यानी कि होने पर, शाम होने लग गई थी और वो किनारे पर बैठ गए थे। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। ऐसा लग रहा था हर जो लहर है वो क्या कह रही थी बच्चों कि नियति यानी कि प्राकृतिक, नेचर की, लॉ ऑफ नेचर, सब चीज़ों कह रही थी ऐसे कि लॉ ऑफ नेचर कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यह जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। सही बात है कि यही जीवन का सत्य है हमारे, कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यानी कि लॉ ऑफ द नेचर जिसे कहा जाता है, वो सही कहा है लेखक ने यहाँ पर। चलिए आगे एक का पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ में समझ में आ गया होगा बच्चों, आप सबको कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। अब लेखक कह रहे हैं यहाँ पर मुझे एक मज़ेदार दृश्य भी, नज़ारा, दृश्य यानी कि नज़ारा देखने को मिलता है। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। अब यहाँ पर लहरों की आवाज़ के साथ हमें किसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी बच्चों? पक्षियों की आवाज़। कैसी थी? टी 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 की आवाज़ भी हमें आकर्षित कर रही थी, अपनी ओर खींच रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते थे। तो ये पक्षी क्यों मंडरा रहे थे वहाँ पर? किनारे पे जो बहकर लहरों के साथ जो मछलियाँ आ जाती थी उनका शिकार करने के लिए ये पक्षी मंडराते रहते थे किनारों पर, ठीक है। लेकिन जब रेत हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते थे, लेकिन हवा इतनी तेज़ रहती थी बच्चों कि एक दिशा में उड़ नहीं पाते थे, तो सीधे नहीं उड़ पाते थे वो लोग, ठीक है। तो सीधे नहीं उड़ पाते थे वो लोग, और हवा क्योंकि तेज़ रहती है। जो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते थे। तो सुस्ताने यानी कि आराम करने के लिए वो किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता था। अब यहाँ बैठे कुत्ते को भी इसी बात का इंतज़ार, किस बात का? देखते हैं, मौका मिलते ही वह उन पर झपट पड़ते थे, ठीक है। मौका मिलते ही किस पर झपट पड़ते थे? उन पक्षियों पर झपट पड़ते थे। कौन? कुत्ते लोग, ठीक है। झपट पड़ना यानी कि टूट पड़ना, मुहावरा है, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। झपट पड़ना यानी कि टूट पड़ना, झपट्टा मारना। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती थी, लेकिन कुत्तों को सफलता नहीं मिल पाती थी, इतने सफल नहीं हो पाते, ठीक है, अपने काम में। पक्षियों का बैठना, कुत्तों को दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन कर रही थी। सैलानियों यानी कि सैर करने आए हुए लोगों का अच्छा ये मनोरंजन कर रही थी, ठीक है। उधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, सूर्य देवता यानी कि सन जैसे ही डूबने लग गया, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लग गया। जैसे ही शाम ढलने लग गई, सूरज जाने लग गया, और वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने, ऐसा लग रहा था समुद्र पर अपना नया चेहरा ही दिखने लग गया था, ठीक है। अब समुद्र स्याह और भयावर दिखने लग गया था। अब समुद्र क्या हो गया था? स्याह यानी कि काला, भयावर यानी कि डरावना दिखने लग गया था, ठीक है। क्या दिखने लग गया था? समुद्र स्याह और भयावर दिखने लग गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगले दिन हमने बस में गोवा घूमने की योजना बनाई। अगले दिन लेखक ने किस पे घूमने की योजना बनाई बच्चों? गोवा बस में बैठकर घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमते फिरते, यहाँ पे युग्म शब्द आया है बच्चों, घूमते फिरते, अंडरलाइन कर लीजिए, कि यहाँ बाइक आदि किराए पे मिल जाती है। जैसा गोवा में हम जाते हैं तो अक्सर करके गोवा में बाइक, स्कूटी वगैरह रेंट पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वही कि बाइक वगैरह किराए पे मिल जाती है गोवा में, ठीक है। और उन पर ही घूमने का मज़ा ही आता है, और उन पर भी घूमने का मज़ा आता है। गोवा में जाओ बाइक पे या स्कूटी पे बैठ कर घूमो तो मज़ा आता है। तो वही बात लेखक बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस में जाना मुनासिब समझा। मुनासिब यानी कि उचित, ठीक है, सही जो हो वो समझा, क्योंकि बच्चे थे उनके साथ, इसलिए वो स्कूटी या बाइक पर नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने गोवा में बस से घूमने का प्लान बनाया। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या में से भी दो चार होना पड़ता है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर सी फूड बहुत मिलता है, शाकाहारी भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए दो चार होना पड़ता है, यानी कि कठिन मुहावरा है, यानी कि जूझना पड़ता है, ठीक है। समस्या होती है, जूझना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यानी कि काफ़ी भटकने के बाद, काफ़ी देर तक घूमने फिरने के बाद अच्छा भोजन मिल जाए तो आपकी किस्मत समझो, ठीक है। जेब ढीली हो गई मुहावरा है, यानी कि बहुत अधिक खर्च होना।
मुहावरा लिख लीजिए आप लोग, जेब ढीली हो गई यानी कि बहुत अधिक खर्च होना। यह समस्या हमें पहले ही पता थी, लेखक को पहले ही इस बारे में पता था कि भाई वहाँ पर नॉनवेज या फूड सी फूड ही मिलता है, शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि लेखक जो है शाकाहारी हैं। अब लेखक की बातों से पता चल रहा है कि लेखक क्या है, शाकाहारी है, उन्हें शाकाहारी भोजन चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सयूट में उपलब्ध किचन से ही भोजन करते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें पता था, तो वो अपने जहाँ पर रुके हुए थे जिस होटल में, उसी होटल के किचन से वो भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। ठीक है, अंजुना बीच पहुँचे। कहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले लेखक? अंजुना बीच पहुँचते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि गोवा में कितने बीच हैं टोटल, छोटे बड़े टोटल 40 बीच हैं। छोटे बड़े यहाँ पे युग्म शब्द आया बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच की खासियत पूछी जाएगी आपको, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी, इस लाइन को भी। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला और खूबसूरत बीच है। ठीक है, कैसा है अंजुना बीच? नीले पानी वाला पथरीला और खूबसूरत बीच है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है, इसकी एक और क्या है? एक लंबी सी पहाड़ी है। आपको विशेषताएं लिखने के लिए आएगा अंजुना बीच की, तो नीले पानी वाला पथरीला है, खूबसूरत है, एक और लंबी पहाड़ी है, जहाँ के बीच पर मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। जहाँ के बीच से वहाँ पर मनोरम दृश्य देखा जा सकता है, यानी कि सुंदर सुंदर दृश्य हम लोग देख सकते हैं। जो दृश्य ऐसा देखा ना हो नज़ारा, वैसे दृश्य हम देख सकते हैं। समुद्र तट के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। समुद्र तट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पछाड़ खाता रहता है यानी कि अचेत होकर गिरना। अचेत होकर गिरना यानी कि लहर आना और उस पर टकराना। ठीक है, उसको कहते हैं पछाड़ खाना। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए थे। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों पर क्या कर दिए थे? बहुत सारे छेद कर दिए थे। इसमें ये पत्थर कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, कमज़ोर हो गए थे। और साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया था, यानी कि बहुत सारे पत्थरों में क्या भर गया था? पानी भर गया था। इसमें वहाँ कोई काई ने अपना घर बना, इसलिए यहाँ पर काई ने अपना घर बना लिया था। फिसलने का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए फिसलने का भी डर हमेशा बना रहता था। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। लेकिन कहा गया ना बच्चों, संघर्ष में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा ही रहता था, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरे के सावधान करने के लिए दिशा निर्देश यानी कि किसी कार्य या कार्यवाही हेतु दिया गया निर्देशन। बच्चों को हम निर्देशन देते रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो इस तरह से बच्चों को सावधान करते रहते, दिशा निर्देश करते रहते थे, देने में ही लगा रहता था। ठीक है, यहाँ पे युवा दल जो थे वो अपने अपने मस्ती में तो लगे हुए थे, लेकिन जो परिवार के साथ आए थे जो लोग, वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच में अपना अपना सौंदर्य है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि समुद्र किनारे होने के बावजूद भी बेनालियम बीच और अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य, अपना अपना सौंदर्य था। अपना अपना यहाँ पे युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए उसे। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। बेनालियम बीच की खूबसूरती बात कही गई है, विशेषता कही गई है, अंडरलाइन कर लीजिए। बेनालियम बीच कैसा था? बीच रेतीला तथा उथला हुआ था। ठीक है, यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। किसकी पसंद है? मछुआरों की पहली पसंद। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बड़ी मात्रा में क्या पकड़ी जाती है? मछली पकड़ी जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए ये सब लाइन को। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए ये सब लाइन को। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। ठीक है, ये मज़े की बात तो ये है बच्चों कि यहाँ जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो स्थानीय यहाँ की लोकल मार्केट में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं होता है, बल्कि इस लोकल मार्केट में ही ये मछलियाँ बेची जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। अब अंजुना बीच की विशेषताएं बताई जा रही है कि अंजुना बीच कैसा है? नीला गहरा है और नीले पानी वाला है। ठीक है, यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। किसकी पसंद है? बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई, हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये अंडरलाइन करते जाइएगा, ये सब विशेषताएं आपको लिखने के लिए आएंगे। दोनों बीच व्यवसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्राकृतिक का है। लेकिन मूल अंतर किसका है? व्यवसाय की प्राकृतिक का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। दिन भर हम क्या देखते रहे? पणजी शहर देखते रहे।